सर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हैं। सर आज राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिली है और जगदीप धनखड़ ने कहा कि इसकी जांच होगी। देखिए, आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो एक बहुत आश्चर्यजनक और गंभीर विषय प्रकाश में आया। माननीय सभापति ने बताया कि कल सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सुरक्षा कर्मी जब रूटीन जांच करते हैं, एंटी सबोटाज मतलब कि कोई चीज़ कहीं पर कोई षड्यंत्र पूर्वक रखी नहीं गई, तो उन्हें एक कुछ नोट प्राप्त हुए। अपेक्षा ये थी राज्यसभा कार्यालय की कोई ना कोई आकर उसको क्लेम करेगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। वो नोट कांग्रेस की बेंच की तरफ से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सीट का नंबर भी बताया और संबंधित नेता का नाम भी बताया, परंतु ऐसा लगा कि कोई आया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे हर सार्वजनिक स्थल पे एक खोया पाया केंद्र होता है, तो मुझे लगता है वो खोया पाया में कोई इसलिए नहीं आया कि इतना पाया जा चुका है कि खोया कहाँ चला गया किसी कोई गिनती ही नहीं है, कि कुछ इधर उधर पड़े रह गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे यह बात बहुत साफ हो जाती है कि कांग्रेस, जिसका पूर्व में भी काला धन के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है और आज से नहीं, हम लोगों के बाल्यकाल से रहा है, राजीव गांधी जी के ज़माने से हम लोग सुनते आ रहे हैं, अब कम से कम उनका जब वो सदन के अंदर आए हुए पैसे का हिसाब ही किताब लेने नहीं आ रहे हैं और उसके बाद उनके जवाब या सरकार के ऊपर आरोप लगाने का लहजा और शबाब देखिए, तो उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा सभी विपक्षी दलों और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। लेकिन खरगे साहब कहते हैं कि ये चिल्लर जैसा आरोप है, सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है। वहीं सिंघवी साहब कह रहे हैं कि 500 रुपया नोट लेकर के ही हम गए थे। देखिए, हमारा ये कहना है कि इस विषय पे जांच के लिए जब बात हो गई है तो कौन सा आरोप किस कोटि का है और किस जाति का है, आजकल तो उनको बहुत कास्ट सेंसस की बात, किस प्रजाति का है, इसका निर्णय होना चाहिए जांच के बाद। और यदि माननीय खड़गे जी को वो एक पर्टिकुलर संज्ञा नज़र आती है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये 7 समंदर पार से कोई उसी संज्ञा का कोई स्रोत कुछ लिख देता है, तब तो यहाँ पे आके ऐसा हो हल्ला मचता है कि मतलब जैसे वो पुराने ज़माने में गाना था ना, 80 चुटकी 90 ताल, चुटकी बजती है 7 समुंदर पार से और ताल लगती है यहाँ और संसद में बवाल शुरू हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि खड़गे जी ने जो कहा, एक विषय पे उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि इस पे जांच के उपरांत ही डिस्कशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है जितने भी विषय जांच की परिधि में है उनके बारे में एक सिद्धांत बना लेना चाहिए कि उसके उपरांत ही डिस्कशन होना चाहिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़।